मैं श्रोमुना और मेरी आवाज़ सुनो में मैं फिर से एक बार आई हूँ आप लोग के सामने। और आज मैं एक्चुअली मेरे साथ एक फ्रेंड है चंद्रानी। एक्चुअली मैं उनसे बात कर रही थी, रास्ते में ही हम लोग बात करते करते आ रहे थे, तो हम लोग कुछ आज टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। और जो टॉपिक पे हम लोग आज बातचीत करेंगे वो है कि म्यूज़िक थेरेपी। और बेसिकली हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि म्यूज़िक को हम किस तरीके से हर पल यूज़ करते हैं, हर पल हमारे लाइफ के साथ कैसे जुड़े हुए हैं म्यूज़िक। और ख़ास करके हमारे हम छोटे छोटे बड़े बहुत तरह का चीज़ें म्यूज़िक के साथ करते ही हैं दूसरों की ज़िंदगी में। तो हम उसी चीज़ को लेके हम आगे बात करेंगे उनके साथ। तो चलिए सुनते हैं। हाँ, कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक। आप कैसी हो? बढ़िया हूँ। और आज मैं बहुत इंटरेस्टेड फील कर रही हूँ, बहुत ऐसे एक्साइटेड फील कर रही हूँ कि ऐसे मुद्दे को लेके बहुत ही कम लोगों ने शायद बात किया है, या शायद अगर किया भी है तो मालूम नहीं है कि हम सही में इसको लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं या सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है? आजकल तो काम हो रहा है, हर किसी के ऊपर काम हो रहा है। म्यूज़िक थेरेपी के ऊपर खास बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन म्यूज़िक थेरेपी चलो देख लेते हैं हम लोग का रवि गुरु के अगर शुरू किया जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर अगर काम शुरू किया जाए तो देखा जाए कि जीवन के हर एक सिचुएशन में उनका एक गाना है। तो उस तरह से अगर तुम देखोगी तो देखना है कि हम लोग जब बहुत आनंदित होते हैं उसके ऊपर एक गाना है, अगर हम लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं तो उसके ऊपर एक गाना है। ऐसे जीवन की प्रत्येक शैली में एक अलग अलग सॉन्ग है। तो इस तरह से भी और अलग तरह से तो आजकल हो रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है म्यूज़िक थेरेपी को लेकर। आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे हो सकता है आपके लाइफ में किस तरीके से आपने देखा है ऐसा कुछ चीज़ें, या आपने एक्सपीरियंस किया है किसी के साथ होते हुए कि कैसे म्यूज़िक एक्चुअली हमारा यूज़ हो रहा है? एक्चुअली मैंने देखा है, एक सेशन हुआ था तो ऐसा बहुत दिन पहले हम लोग का बिरला अकेडमी में, तो वहाँ पे दिखा था। तो हम लोग के सर हैं, उन्होंने किया था कॉन्टैक्ट उसको। तो वहाँ पे दिखाया गया था कि किस तरह से आप म्यूज़िक को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, मतलब अपने आप को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है म्यूज़िक के द्वारा। तो वहाँ पे दिखाया गया था, वहाँ पे सर ने ही पूरा सेशन कंप्लीट किया था। उसको तो दिखाया गया था कि लाइक यू आर वेरी डिप्रेस्ड, जब आप बहुत डिप्रेस्ड होते हो तो आप कैसे कोई स्लो म्यूज़िक आपको काम आता है। फिर आप कोई स्लो सा म्यूज़िक चला दो और बस चुपचाप बैठे रहो, तो वो जो होता है, तो वो म्यूज़िक का जो असर होता है वो आप पे, आपके जहन पे होता है। तो वो वाला चीज़ बहुत ही, मतलब हम लोग का बहुत ही हिट गया था वो सेशन। तो वैसे काम तो हो रहा है। शायद मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हम बातों में नहीं कह सकते हैं वो गाने से कह देते हैं, या फिर गाने ऐसे चीज़ें जो शायद हमारे मन को समझ जाते हैं बहुत आसान से। तो देखो ना, आजकल देखो ना, तो हर किसी के पास एक प्लग होता है, वो जो काम में जाते हैं, जितना जल्दी जाते हैं, जो काम तुम ऐसे नहीं होता है, मतलब कोई ढीले ताल से कोई काम हो रहा है, तो तब तुम अगर कोई म्यूज़िक ऑन कर दो तो तुम्हारे देखो एक कंसंट्रेशन बना रहता है। और बच्चों में से भी खास करके इतने छोटे छोटे बच्चे, जो मैं अपनी दीदी की बात करूं तो मैं अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी बेंगलोर, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इतने छोटे बच्चे हैं जो खाना भी नहीं खा रहे हैं जब तक गाना नहीं लगेगा। मतलब उनको उसको देखना भी है टीवी में, गाना सुनना भी है, उसके साथ मतलब ऐसे डांस करेगा और खाना खाएगा। तो मुझे उसका अलग तरह का एक एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक मतलब इतना बड़ा लेवल पे चले गए हैं कि हमें पता भी है क्या कि हम हर दिन सच में उसके साथ जी रहे हैं। तो एकदम हाँ, तो मैं अपना कुछ एक तो मुझे लगता है कि जैसे मैं एनजीओ में काम करते वक्त मुझे एक तो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, पहले जब मैं शुरुआत में काम कर रही थी ना, तो मेरे को एक प्राइमरी स्कूल में जाके इंग्लिश पढ़ाना होता। तो इंग्लिश तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लेती थी, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती थी, मतलब मुझे लगता है कि आई एम नॉट अ गुड टीचर। बट मैंने क्या किया, मैंने क्लासरूम में घुसा और मैंने एक इंग्लिश गाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे गाना गाना पसंद है।
एंड दैट वाज लाइक वी शैल ओवरकम। और वो बहुत ही एक गांव के अंदर था एक स्कूल, और बच्चे एकदम से ना अचानक से उनको लगा कि अरे कनेक्ट हो गया बच्चे, क्या हो रहा है, अरे इंग्लिश पढ़ाने आई है मैडम। और ऐसे गाने के थ्रू मतलब फिर वो लोग, पता है मैंने शुरुआत में बोला कि आप लोग बस एक पैरा गाना तैयार करके कल हम लोग इसको सुनेंगे, और कितने सारे लड़कियां एकदम तैयार, मतलब 5 से 6 लड़कियां आके बोलता है कि मैडम मेरा हम लोग तो बेसिकली हाँ हर एक गाना हर एक को पसंद है। एग्जैक्टली और कैसे लिंक कर लिया तुरंत, मतलब कनेक्ट हो गया हाँ, तुम्हारे साथ। वही हाँ वही होता है, तो म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होना बहुत इजी होता है। हर किसी चीज़ में तुम देखो म्यूज़िक अगर बीच में आ जाए तो कनेक्ट करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। ऐसा हम लोग तो है ही उस दुनिया से, लेकिन फिर भी हर एक को, अगर हम लोगों का तो शुरू ही होता है दिन, अगर देखोगी तो रेडियो मिर्ची से हम लोगों का दिन ही शुरू होता है वहाँ पर भी तो उसमें भी मुझे लगता है कुछ कारण होगा कि हमारा रेडियो जो हम बचपन से सुनते थे ना, जो हमारे घर के जो बड़े लोग होते थे वो दिन की शुरुआत रेडियो से करता था। भारती घटती हो एग्जैक्टली उसके पीछे कुछ कारण होगा, क्योंकि साउंड, अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो साउंड भी हमें लाना चाहिए, क्योंकि शब्द एक ऐसा चीज़ है जो मुझे लगता है कि एक छोटे बच्चे से बूढ़े आदमी तक जो बात नहीं कर पाएगा वो भी कहीं ना कहीं गुनगुनाएगा शब्द सुन के। तो वो जितने भी लाइक 60-70 एज के हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता था कि जैसे घर में मेरी दादी और नानी थी, वो भी सुबह से वो साउंड मतलब रेडियो में ऑन करके ही काम करती थी। हाँ वही है ना, सुबह पहले 6 बजे शुरू होता था सेशन, उसके साथ जो म्यूज़िक आता था ना, म्यूज़िक के बाद ही तुरंत हो जाता था न्यूज़ चालू, उसके बाद तो वही जो चलता था। एग्जैक्टली तो ना मॉर्निंग अगर अच्छा हो ना म्यूज़िक से, तो मुझे लगता है पूरे दिन कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक या मानसिक में जो भी मतलब उथल कूद जो भी चल रहा है, मुझे लगता है म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो आपके ज़िंदगी में शुरुआत से लेकर शाम तक या रात तक मतलब आपको मतलब एक काम के लिए आपको स्मूथ प्रोसेस में आपके ज़िंदगी को ला सकते हैं, जहाँ पे आपको खुद पता भी नहीं चल रहा है कि शायद आपके साथ चेंज हो रहा है, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि आप सही में आप इतना बदल रहे हो, आपके मन का स्थिति चेंज हो रहा है, आप दूसरों से जो बात पहले करते थे और अभी जो बात करते हो उसमें शायद मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ सकता है म्यूज़िक के थ्रू।